इमेजिन करिए सुबह उठकर अपनी बालकनी या छत पे जाना और वहाँ से फ्रेश केमिकल फ्री पालक या टमाटर तोड़कर सीधा किचन में लाना। सोचिए उस सेटिस्फेक्शन के बारे में जब आप अपने परिवार को वो सब्जी खिलाएंगे जो 100% प्योर है, नो पेस्टिसाइड्स, नो पॉइजन, सिर्फ हेल्थ। तो इसलिए दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी 10 ऐसी सब्जियां जो जल्दी मरते नहीं है। अगर आप गार्डनिंग में आपका जीरो नॉलेज है तो भी इन्हें उगाना इजी है, लेकिन वीडियो एंड तक जरूर देख लेना क्योंकि नंबर 7 वाली वेजिटेबल किचन का तो किंग है, पर 90% लोग वही गलती करते हैं। लेट्स स्टार्ट ग्रोइंग। तो हमारी लिस्ट की सबसे पहली सब्जी वो है जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देगी, जिसे उगाने के लिए आपको एक्सपर्ट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये है पालक यानी स्पिनच। पालक क्यों? क्योंकि ये सुपर फास्ट होता है। सबसे पहले तो मार्केट से हाइब्रिड पालक का सीड्स लेके आ जाइए। एक वाइट कंटेनर लीजिए, गहराई जिसका कम चलेगा पर चौड़ाई यानी वेट ज्यादा होनी चाहिए। मिट्टी में सीड्स को स्प्रिंकल कर दे यानी बिखेर दे, ऊपर से हल्की मिट्टी डाले और पानी दे दे। और इसका सीक्रेट ट्रिक बताऊं, यहाँ एक प्रो टिप देती हूँ मैं जो अक्सर लोग मिस करते हैं। पालक को कभी भी ओवर क्राउड मत करिए। अगर प्लांट्स पास पास होंगे तो वो सड़ने लगते हैं। और हाँ दोस्तों, पालक को रूट से मत उखाड़ो कभी भी। पालक को क्या करो, ऊपर से इसका सिर्फ पत्ते काटो, ठीक है। आप देख लेना, एक पत्ते आप हटाओगे तो उधर से ही आपको और भी नए नए पत्ते देखने को मिलेगा, तो फिर उसका भी आप हार्वेस्ट कर सकते हो। कभी भी जड़ से उसे ना निकालो और ओवरक्राउड मत करो, इससे काफी अच्छे से आप पालक उगाओगे। तो एक बार आप पालक लगाओ और 4 से 5 बार इसका हार्वेस्टिंग करो। सिंपल है ना। इसके बाद आती है वेजिटेबल नंबर 2 जो है मूली यानी रेडिश। तो ये वेजिटेबल उन लोगों के लिए है जिन्हें पेशेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए तो मूली आप लगा दो, ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। स्पेशली सफेद या लाल मूली, क्योंकि ये जमीन के नीचे चुपचाप अपना काम करती रहती है, तो आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इसका पेस्ट का आप ख्याल रखना, क्योंकि मूली में पेस्ट बहुत जल्दी, पेस्ट यानी जो इंसेक्ट्स होता है बहुत जल्दी आ जाती है, तो इसका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। और मिट्टी हमेशा इसका सॉफ्ट रहना चाहिए। मिट्टी अगर हार्ड होगा तो फिर मूली आपका अच्छा नहीं होगा। मूली का शेप अजीब हो जाएगा और वो स्वाद में भी कड़वी हो सकती है। मेक श्योर कि आपकी जो पॉटिंग मिक्स आप बना रहे हैं उसमें कोकोपीट या सैंड की मात्रा ज्यादा हो, अच्छी हो, ताकि रूट्स को इजीली फैलने में जगह मिल पाए। सीड्स लगाने के बाद जस्ट 30 to 40 डेज आप वेट करिए। जब आप मूली को मिट्टी से निकालेंगे, ट्रस्ट मी, वो फीलिंग किसी ट्रेजर हंट जीतने से कम नहीं होती। बट वेट 1 मिनट रुके। क्या आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये सब तो ठीक है पर मेरे पास तो बड़ी जगह ही नहीं है? रिलैक्स, जो नेक्स्ट वेजिटेबल मैं आपको बताने जा रही हूँ उसके लिए आपको बड़ी जगह या छत की जरूरत ही नहीं है, आपकी किचन विंडो ही काफी है। एक्साइटेड? चलिए देखते हैं। तो थर्ड वेजिटेबल है मिंट यानी पुदीना। बिगिनर्स के लिए ये बेस्ट होता है क्योंकि ये जल्दी मरता नहीं है। आपको सीड्स को खरीदने की भी जरूरत नहीं है। मार्केट से जो आप पुदीना लेके आ रहे हो उसके पत्ते यूज कर लीजिए चटनी के लिए, और जो मोटी डंडी स्टेम जो बचती है वो मिट्टी में दबा दीजिए। बस ध्यान रखिए पुदीना को अपना पर्सनल स्पेस पसंद है, इसे किसी और प्लांट के साथ मत लगा देना, वरना ये उस प्लांट को मारकर पूरे गमले में फैल जाएगा। गिव इट अ सेपरेट पॉट, कीप द सॉइल मॉइस्ट और अनलिमिटेड सप्लाई आप एंजॉय करें। वेजिटेबल नंबर 4 मेथी। अब बात करते हैं एक ऐसी सब्जी की जो शायद ऑलरेडी आपके किचन के मसाले के डब्बे में पड़ी है, वो है मेथी। लोग मार्केट से सीड्स मंगवाते हैं पर आप किचन वाली मेथी भी यूज कर सकते हैं। इसका मेथड देखो बहुत ही सिंपल है। मेथी उगाना तो जैसे बच्चों के खेल जैसा ही है। एक व्हाइट ट्रे या गमला ले लीजिए, मेथी दाना को रात भर पानी में भिगा दीजिए, ओवरनाइट इसे सोक कर लीजिए। इसे जर्मिनेशन डबल स्पीड से होता है। अगले दिन मिट्टी पर बिखेर दें और हल्की मिट्टी से इसको कवर कर दें। दोस्तों मार्केट में जो मेथी मिलती है उस पे अक्सर क्या होता है, हेवी पेस्टिसाइड्स होती है ताकि वो फ्रेश दिखे। जब आप घर की मेथी आप उगाती हो, मेथी के पराठे आप खाएंगे, आपको डिफरेंस अपने आप ही पता चल जाएगा। द अरोमा इज टोटली डिफरेंट। मेथी सीड 25 से 30 दिन में ही रेडी हो जाती है। परफेक्ट फॉर बिगिनर्स जो जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। थोड़ा लेवल अप करते हैं। लीफी ग्रीन्स तो हो गए, अब बात करते हैं फ्रूटिंग प्लांट्स की। नंबर 5 और 6 हमारे इंडियन खाने की जान, वो है मिर्ची
और बैगन, ये दोनों प्लांट्स की नेचर काफी सिमिलर है। इन्हें उगाना क्यों चाहिए? क्योंकि एक बार प्लांट सेट हो गया तो ये महीनों तक सब्जी आपको देते रहेंगे। मिर्ची के सीड्स आप अपने किचन की सूखी लाल मिर्च को ड्राई करके भी लगा सकते हैं। जो सूखी लाल मिर्च होती है ना, उसका बीज आप निकाल लो और फिर उसको ही लगा दो। लेकिन यहाँ एक गलती मत करना, लोग मिर्ची और बैंगन को छोटे 6 इंच के मग में लगा देते हैं। बिग मिस्टेक। इन्हें कम से कम 10 से 12 इंच का पॉट चाहिए। जितना बड़ा पॉट उतनी ज्यादा मिर्ची। और हाँ, इन्हें धूप यानी कि सनलाइट बहुत पसंद है। कम से कम 5 से 6 घंटे की जो डायरेक्ट सनलाइट होती है वो इन्हें मिलनी ही चाहिए। तो प्लांट बहुत जल्दी बढ़ेगा और खिला खिला रहेगा, यानी कि हेल्दी रहेगा। नहीं तो ये पौधा क्या होता है, इसका ग्रोथ आगे नहीं बढ़ती है, ग्रोथ रुक जाती है और मिर्ची कभी नहीं आती। फिर आप कंप्लेन करते हो मिर्च का प्लांट तो लगा दिए हैं लेकिन इसमें मिर्च नहीं आता। अब हम पहुंच रहे हैं उस वेजिटेबल्स पर जिसका मैंने इंट्रो में जिक्र किया था, किचन का किंग, है ना? तो वो है टमाटर। लेकिन 90% बिगिनर्स टमाटर लगाते हैं, प्लांट बड़ा होता है, फूल आते हैं और फिर गिर जाती है, कोई टमाटर नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? इसका राज एक छोटी सी पिंच में छुपा है। आइए देखते हैं क्या है वो। टमाटर उगाना मुश्किल नहीं है, बस इसे थोड़ा प्यार और अटेंशन चाहिए। टमाटर के प्लांट में मेन स्टेम और लीफ ब्रांच के बीच में एक छोटा सा नया शूट निकलता है, इसे कहते हैं सकर। तो अगर आपने इसे नहीं हटाया तो प्लांट अपनी सारी एनर्जी पत्ते बढ़ाने में लगा देगा और फल छोटे ही रह जाएंगे। सोल्यूशन, बस उस सकर को हटा दीजिए। बस ये सिंपल सा ही ट्रिक है। टमाटर को कैल्शियम का भी बहुत जरूरत होती है, तो अगली बार अंडा खाएं तो छिलके यानी शेल्स जो होती है, एक शेल्स को आपको फेंकना नहीं है, क्रश करके मिट्टी में डाल दे। लेकिन क्रश अच्छे से आप कर दीजिएगा, ऐसे ही आप उसे डाल मत दीजिए मिट्टी में, क्योंकि वो क्या होता है, एब्जॉर्ब होने में, डिकम्पोज होने में टाइम लगता है। तो इसे क्रश करके अच्छे से डस्ट बना के इसे दे देंगे तो टमाटर को कैल्शियम की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। घर का उगाया हुआ टमाटर जब आप काटेंगे वो अंदर से लाल और इतना टेस्टी होगा कि मार्केट वाले पत्थर जैसे टमाटर तो बिल्कुल नहीं होगा। नंबर 8 है गर्मियों की रानी, वो है भिंडी। अगर आप गार्डनिंग गर्मी में स्टार्ट कर रहे हैं तो भिंडी से बेहतर कुछ नहीं है। भिंडी के सीड्स को डायरेक्ट आप बड़े गमले में ही उगाइए। भिंडी को वेट फिट पसंद नहीं है, मतलब पानी दीजिए पर मिट्टी को कीचड़ मत बनाइए, ठीक है? एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, भिंडी बहुत तेजी से बड़ी होती है। अगर आपने हार्वेस्ट करने में 1 से 2 दिन की देरी कर दी तो वो लकड़ी जैसी हार्ड हो जाएगी। तो जब वो सॉफ्ट और टेंडर हो तभी तोड़ ले। नंबर 9 पर है बीन्स। ये सब्जी सिर्फ आपका पेट नहीं भरती बल्कि आपकी मिट्टी की हेल्थ भी सुधारती है। बीन्स के रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जो मिट्टी को उपजाऊ यानी फर्टाइल बनाता है। मिट्टी के क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ये बेस्ट है। इन्हें सहारे की भी जरूरत होती है, यानी सपोर्ट ट्रेलिस की जरूरत होती है। तो आपको ट्रेलिस या मचान बनाना होगा, तो थोड़ा सा इसमें आप क्रिएटिव हो सकते हैं, अपने हिसाब से आप ट्रेलिस या मचान बना सकते हैं। फाइनली नंबर 10, हम इंडियंस जब सब्जी खरीदते हैं तो धनिया फ्री में मांगते हैं, लेकिन जब उगाने की बारी आती है तो सबसे ज्यादा फेलियर्स यही पर होते हैं। लोग सीड्स डालते हैं पर वो कभी उगते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि धनिया का सीड एक हार्ड शेल होता है। धनिया के सीड्स को आपको क्या करना है, इसमें मैं एक आपको ट्रिक दे देती हूँ। धनिया की सीड्स को क्रश करके 2 हिस्सों में आप स्प्लिट कर दीजिए, तोड़ दीजिए, फिर उन्हें पानी में भिगोइए और फिर मिट्टी में उसे लगाइए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धनिया उगने में कभी कभी 2 हफ्ते भी लगा देता है। गिव अप मत करना। जिस दिन आपने घर का धनिया अपनी दाल में डाला उस दिन आपको असली स्वाद का मतलब समझ आएगा। तो दोस्तों, ये थी वो 10 सब्जियां जो आपके गार्डनिंग के सफर में पहली जीत दिलाएगी। लेकिन सब्जियां चूज करना तो स्टेप 1 था। स्टेप 2 में तो बिगिनर्स अक्सर कुछ ऐसी भयंकर गलतियां, मिस्टेक्स करते हैं जो अच्छे वाले गार्डन को खराब कर देती है। ओवर वाटरिंग, गलत खाद या धूप की कमी। क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत बेकार चला जाए? नहीं ना। तो स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है, 10 गलतियां मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई है। क्या क्या गलतियों से आपको बचना है जब आप गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हो। तो ये वीडियो देखने के बाद जल्दी इस वीडियो को देख लो ताकि आप मिस्टेक्स ना करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।